जीव की अवस्था। समय का प्रवाह चक्र के समान है। समय के चक्र को 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में बांटा गया है। सबसे लंबी अवधि सतयुग की मानी जाती है और सबसे छोटी अवधि कलयुग की मानी जाती है। इसी आधार पर सतयुग में जीवों की आयु अधिक लंबी होती है और कलयुग में छोटी। इसी प्रकार युगों के व्यतीत होने के साथ साथ अन्य गुण भी क्षीण होते गए। कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर कायम थे, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 ही रह गए। कलयुग में केवल 1 पैर या 1 कला ही शेष रह गई है। ज्यों-ज्यों युग बदलता है, त्यों-त्यों जीव की अवस्था भी बदलती जाती है। तुलसी साहब ने युग परिवर्तन के साथ जीव की बदलती अवस्था का अपनी वाणी में बड़ा सटीक वर्णन किया है। युगों का प्रभाव। आप सतयुग के विषय में कहते हैं, अब सुनु याको कान लगाई, प्रथम कहूँ सतयुग गति गाई। जब लक्ष्मी प्रभुता बिस्तारी, माया सुख कीन्हा अधिकारी। उमर बहुत कल्पन की कीन्हा, जोधा जोर अधिक लख लीना। कंचन भूमि पृथ्वी कीन्ही, मट्टी मीठ लगे जस चीनी। एक कमावे घर 10 खावे, खेती में 100 गुण उपजावे। द्रव्य अपार अपूरब भारी, जग माया कीन्हा बिस्तारी। हीरा रतन जवाहिर सोई, कल से रतन महल के जोई। इन बातन सतजुग है भारी, माया छलन किया बिस्तारी। इन आशा में जीव जुड़ावे, बंधन ले आशा फिर आवे। ऐसे जगत बांधि बिस्तारा, जीव सुखी माया अधिकारा। सतयुग में लक्ष्मी यानी धन दौलत का प्रबल प्रसार था। लोगों की आयु बहुत लंबी थी और वे बहुत शूरवीर थे। धरती सोने के समान थी, मिट्टी चीनी की तरह मीठी थी। खेतों में बीज 100 गुना फलता था। एक कमाई करता था और 10 लोग बैठकर खाते थे। रुपए पैसे, धन दौलत का कोई अंत नहीं था। महल बंगले हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े हुए थे। अर्थात माया का प्रसार प्रबल था और उसने सब लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाया हुआ था। उस युग में लोग अपने को सुखी समझते थे। तुलसी साहब फरमाते हैं, इन बातन सतजुग बढ़ गाया, पिया मिलन नहीं जीव बताया। या से सतजुग छोट बतावे, पिया मिलन की राह न पावे। इन बातों के आधार पर सतयुग का समय उत्तम था, परंतु जीव को परमात्मा के साथ मिलाप के मार्ग का ज्ञान सुलभ नहीं था। इसलिए इस दृष्टि से इसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। तुलसी साहब ने द्वापर और त्रेता में जीव की बदली हुई दशा का अपनी वाणी में वर्णन किया है। त्रेता द्वापर कृत्रम देखा, मार कूट रस रीति बिसेखा। यामे नाही जीव को काजा, ये जुग में भूमि भये राजा। अब आगे फरमाते हैं, द्वापर त्रेता का यह लेखा, ये जुग में अवतार बिसेखा। मारि निसाचर जग के माही, यह लीला उनने दर्शाई। जीव जेहि घर से चली आया, वही घर राह नाही दर्शाया। मार कूट संग्राम सुनाया, आत्महत जीव मारन गाया। संत दयाल दया अर्थावें, जीव हतन की राह छुड़ावें। अज्ञानी को ज्ञान बतावें, दें उपदेश दया उपजावें। त्रेता और द्वापर में इंद्रियों के भोगों का जोर था और लड़ाइयाँ, झगड़े, आपसी वैर विरोध और युद्ध आदि का बोलबाला था। लोगों का ध्यान राजपाट या यश प्राप्त करने की ओर था, आत्मा के उद्धार की ओर नहीं था। इन युगों में अवतारों ने जन्म लिया। उन्होंने राक्षसों और बुरे कर्म करने वाले जीवों का नाश किया और युद्धों में दुष्टों को मार गिराया। इस प्रकार
उन्होंने मनुष्य को जीव हत्या के पाप में बुरी तरह उलझा दिया, परंतु उसे प्रभु के परम धाम वापस जाने का मार्ग नहीं दिखाया। पूर्ण संतों का मार्ग इसके उलट है। वे पापियों के नाश के लिए नहीं, उद्धार के लिए आते हैं। वे मनुष्य को जीव हत्या छोड़ने का उपदेश देते हैं। वे जीवों को कर्मों के जाल में फंसाने के लिए नहीं, इससे मुक्त करने के लिए आते हैं। हालांकि कई संत महात्माओं ने कलयुग का बड़ा भयानक रूप प्रस्तुत किया है, जहां जीव को अपने उद्धार के लिए कोई राह नजर नहीं आती। लेकिन तुलसी साहब की दृष्टि में कलयुग की महिमा अधिक है, क्योंकि इसी युग में जीव का परमात्मा से मिलाप कराने के लिए परम धाम से परमात्मा खुद सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं। तुलसी साहब ने अपनी वाणी में कलयुग की महिमा इस प्रकार की है। कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर करे विश्वास, नाम डोरी गहे भवतरे, जामन तुलसीदास। कलयुग सम नहीं आन जुग, संत धरे अवतार, जीव सरन होई संत के, भवजल उतरे पार। आप कहते हैं, तुम मेरी गवाही पर विश्वास करके यह बात समझ लो कि कलयुग सबसे उत्तम युग है, क्योंकि इसमें परमात्मा संत के रूप में देह धारण करके आता है और उसकी दया मेहर से जीव नाम की डोरी को पकड़कर भवसागर से पार हो जाता है। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, हृदय कलुजुग जोग है, सब संत ने ऐसी कही, लेवें संत अवतार जेह जुग, जीव को सुधि बुद्धि दई। कलयुग संत बड़ा ठहरावें, संत उतरी पिय घर से आवे, नाम डोरी दे सुरत लखावें, सुरति डोरी जीव पिय घर जावे। सब संतन कलु बड़ा बतावा, या में जीव अपन पौ पावा। तुलसी साहब दोहे में फरमाते हैं, बड़ा कलु जुग सब कहें, संत बचन के माहें, रामायण के बाक में तुलसी कही बनाए। संतों ने सारे युगों में से कलयुग को उत्तम माना है, क्योंकि इस युग में ही पूर्ण संत जीवों के उद्धार के लिए धुरधाम से मृत्युलोक में आते हैं। जब जीव संतों की शरण में जाता है, तो संत जीव को दूसरे सभी साधनों से मुक्त करके ध्यान को अंदर नाम के साथ जोड़ने की विधि सिखा देते हैं, जिससे जीव सहज रूप से ही निज घर वापस पहुंच जाता है। आप कहते हैं कि कलयुग में जीव संतों की दया से नाम के अभ्यास द्वारा अपने आत्मस्वरूप की पहचान करके परमात्मा की पहचान करने में सफल हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कलयुग की बहुत महिमा की है। आपने फरमाया है, कलिजुग सम जुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास, गाई राम गुण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। दरअसल प्रभु द्वारा बनाए गए प्रत्येक विधान में कोई न कोई रहस्य छिपा है। बाहर से देखने पर काल का प्रवाह विनाशकारी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह कल्याणकारी और लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए प्रभु द्वारा रची गई प्रत्येक शक्ति, माया, काल आदि को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। कलयुग में जीव की दुर्दशा। वर्तमान समय में जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जीव की हालत दयनीय होती जा रही है। जीव के अंदर सांसारिक शक्लों और पदार्थों का मोह इतना बढ़ जा रहा है कि उसे परमार्थ की सुध बुध ही नहीं रही है। ऐसे मनमुख जीव की अवस्था का वर्णन तुलसी साहब अपनी वाणी में करते हुए कहते हैं, भरे पेट जो खाए अघाई, सोवे सई सांझ से जाई, बैठे गाल फटाका मारे, मन मौजी को नाहीं सम्हारे, जन्म जन्म का ऊर्जा सूता, को सुरझाए सके मजबूता, करनी करे आपकी सोई, की सतगुरु के सरने होई। तुलसी साहब ने दोहे में फरमाया है कि अपनी करनी करे,
कि गुरु सरन उबार, दोनों में कोई एक नहीं, नाहक फिरत लबार। जीव की दशा दयनीय है। वह पेट भरकर खाता है और संध्या के समय ही टांगें पसार कर सो जाता है। वह महफिलों में बैठकर ऊंचे ऊंचे ठहाके लगाकर डींगे हाँकता है, परंतु चंचल मन को वश में करने का प्रयत्न नहीं करता। जीव की हालत दयनीय होती जा रही है। उसके मन रूपी धागे में जन्मों जन्मों से जो जटिल गांठें पड़ी हैं, उन्हें खोल पाना बहुत मुश्किल है। जीव के लिए उचित यही था, या तो मन मारकर करनी पर जोर देता, या अपने आप को बिना शर्त सतगुरु को समर्पित कर देता और पूरी तरह सतगुरु के हुक्म का पालन करता। परंतु डींगे हाँकने वाला यह जीव ना तो करनी करने के लिए तैयार है और न ही मन मत त्याग कर सतगुरु की रजा में आने के लिए तैयार है। उसका उद्धार कैसे हो सकता है? तुलसी साहब फरमाते हैं, हिरस हरकत कीन्हा वासिल, मन विष संग जीव किया बेहासिल। ऐसे जीव भया हड़काया, ज्यों कूकर हड़हाड़ चबाया। सूखा हाड़ चूसी दिन राते, अपना मुख लोहू नित खाते। ऐसा जगत भया हड़काना, भव रस में घर भूलि भुलाना। बिन सतसंग जगत बौराना, लाभ हानि नहीं मूल पिछाना। मूल भूल करे सूल से हारा, यों ऐसे जीव बाजी हारा। तुलसी साहब यहाँ बड़े बेबाक शब्दों में जीव की दुर्दशा का चित्र खींचते हैं। इच्छा तृष्णा लोभ लालच के लिए पगलाया हुआ जीव मन के अधीन होकर विषय विकारों में लिप्त रहता है। कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो उसे अपने ही खून का स्वाद आता है। वह समझता है कि उसे यह स्वाद हड्डी में से मिल रहा है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव विषय भोगों के पीछे मारे मारे फिरते हैं। वे माया के रसों में खोकर निज घर के परम आनंद को भूल जाते हैं। वे संतों के सत्संग में नहीं जाते, इसलिए उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि वास्तव में उनका भला बुरा किस बात में है। इस प्रकार वे अपने मूल स्रोत उस परमात्मा को भूलकर जीवन की बाजी हार जाते हैं। मनुष्य अपना पूरा जीवन सांसारिक पदार्थों के मोह में उलझकर बिता देता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर उसकी चेतना जागृत नहीं होती। तुलसी साहब जीव की हालत पर अफसोस करते हुए कहते हैं, जन्मत बालपना दुखदाई, सुधि बुधि धान समझ नहीं पाई। तरुण रहे तरुणी संग भोगा, वृद्ध भये तब बाढ़े रोगा। ऐसे यह तीनों पन बीता, नेक न जानी साहब रीता। अब मरने का सुनो संदेसा, प्राण गए पर किया अंदेसा। अब क्या होवे बात बिचारे, नरबाजी जुआ में हारे। जीव का जन्म ही दुखदाई है। इसका बचपन दुखों में व्यतीत होता है। उस समय इसे अपनी या संसार की कोई सुध बुध नहीं होती। यौवनावस्था में इसका ध्यान युवा स्त्री की ओर जाता है और वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के रोग आकर घेर लेते हैं। इस प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों अवस्थाएं व्यर्थ बीत जाती हैं। लेकिन अज्ञानी जीव कुल मालिक के साथ मिलाप के बारे में सोचता तक नहीं। जब मृत्यु का संदेश आ जाता है तो उस समय पछताने से कुछ लाभ नहीं होता। मूर्ख प्राणी जीवन की बाजी जुए में हार कर संसार से खाली हाथ वापस लौट जाता है। परिवार के मोहजाल में फंसकर जीव अपना विवेक खो बैठता है और प्रभु भक्ति से खाली रह जाता है। जीव की इसी अवस्था को तुलसी साहब ने अपनी वाणी में इस प्रकार दर्शाया है। त्रियसुत मात पिता परिवारा, यह झूठे इन बंधन डारा। मोह जाल जग रह्यो बंधाई, ममता माया विपति बसाई। यह जम जाल घेरी घुन खाई, जैसे कीट काठ के माही। घुन घुन खाए काठ को भाई, यों संशय
सब जग घुन खाई। रात दिवस कोई चैन न पावे, संशय सुपने जाई सतावे। यह बंधन विपता ने मारा, कैसे होई जीव निर्बारा। जुगन जुगन परिपाटी आई, यों जीव पड़ा भूल के माहे। ज्ञान विवेक बचन नहीं बूझा, यों भया अंध आंख नहीं सूझा। स्त्री, पुत्र, माता पिता और परिवार की मोह ममता में लिप्त जीव हमेशा दुखी रहता है। जिस प्रकार लकड़ी का कीड़ा लकड़ी को खा जाता है, उसी प्रकार माया के पदार्थों से मोह जीव के आत्मिक गुणों का नाश करके उसे यमदूतों का ग्रास बना देता है। माया रूप जगत के सत्य प्रतीत होने का भ्रम समस्त संसार को घुन की तरह खा रहा है। भ्रम के शिकार जीव को न दिन में सुख है, न रात को चैन। इस प्रकार जीव युगों युगों तक भ्रमों में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका सच्चे ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं जाता। इस प्रकार उसे अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए कई युग बीत जाते हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, ज्यों कूकर हड़काना होई, मारे मार करे सब कोई। जो घर को कोई के पग धारे, दुर दुर करी के मारि निकारे। ऐसे जीव भया हड़काया, आवागमन नहीं सुख पाया। उपजे मरे बहुरि तन पावे, फिर आवागमन समावे। जीव की दुर्दशा को बड़े मार्मिक ढंग से बयान करते हुए तुलसी साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार हलकाया हुआ कुत्ता जहां भी जाता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, उसी प्रकार कर्मजाल में फंसा हुआ जीव आवागमन में भटकता हुआ दुख सहता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है और हमेशा काल का ग्रास बना रहता है। तुलसी साहब इस बारे में फरमाते हैं, ऐसे भटक भटक दुख पावे, 84 बंधन में आवे। राज रोग रोगी जिमि होई, वाको औषधि लगे न कोई। ऐसे रोग रहे संसारा, कोई औषधि नहीं दर्द से हारा। संत हकीम दवा को देवें, निर्मल अंग आप कर लेवें। बिना दाम की दवा बतावें, जीव सुखी करे रोग छुटावें। यह कम बखत कहन नहीं माने, भूत भवानी में मन आने। करें पिसाच अरु पितर पूजा, सतसंग की कछु बात न बूझा। कैसे भरम जीव को जावे, मैली बुद्धि नहीं ज्ञान समावे। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं कि जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सदा 84 के चक्कर में पड़ा रहता है। जिस प्रकार असाध्य रोग से पीड़ित रोगी पर कोई दवा असर नहीं करती, उसी प्रकार कर्म रोग से पीड़ित जीव की हालत में कोई सुधार नहीं होता और वह हमेशा दुखों की चक्की में पिसता रहता है। संत जन अपार दया करके जीव को कर्म रोग से मुक्त होने की दवाई बिना दाम लिए ही बताते हैं, जिसे खाने से जीव कर्म रोग से मुक्त होकर सुखी हो सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश जीव उनके उपदेश की तरफ ध्यान देने के बजाय भूतों, देवी देवताओं और पितरों की पूजा में लगा रहता है। वह न तो संतों के सत्संग में जाता है और न ही संतों के वचनों का मर्म समझने का प्रयत्न करता है। उसकी मलिन बुद्धि पर सच्चे ज्ञान का कोई असर नहीं होता। ऐसे में जीव का भ्रम कैसे दूर हो सकता है? इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और विस्मित कर देने वाली बात और क्या हो सकती है कि संत दयाल चेत करवावें, सो सत बाक हृदय नहीं लावे। दया की मूरत संत जीव की हालत पर दया करके उसे अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जीव उनके सच्चे उपदेश की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। तुलसी साहब फरमाते हैं, जो कोई ज्ञान समझ बतलावे, सो हृदय में नेक न लावे। जे ही चर्चा सुख की समझावे, निज देही में नींद सतावे। आलस कर आशा ने मारा, कैसे होए जीव निर्वारा।
अज्ञानी जीव को अपने भले बुरे की समझ ही नहीं है। यदि कोई उसे समझाकर सही मार्ग के बारे में बताने की कोशिश भी करता है, तो वह उसकी बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जहां सच्चे आत्मिक सुख की चर्चा होती है, जीव को नींद आ घेरती है, आलस्य सताता है। माया के प्रभाव से इच्छा तृष्णाओं और अज्ञानता के शिकार जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? तुलसी साहब फरमाते हैं, कह कह अंत संत सब हारे, बूझे न शब्द सुधार। पार की खबर सुनत उठ भागे, लागे जिमि मांगत मोला। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, यह संतन के बाख, आंख हिये सूझे नहीं। कहीं कहीं हारे थाक, जीव कहन माने नहीं। तुलसी साहब कह रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि पर अज्ञानता का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि संत चाहे कितनी भी डौंडी पीट पीट कर क्यों न समझा लें, परंतु अज्ञानी जीव उनके द्वारा बताए शब्द मार्ग पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होता। संत जगत की ओर से ध्यान को हटाकर परमात्मा के परम धाम की ओर वापस जाने की बात करते हैं, परंतु जीव उनके सत्संग से ही मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि संत उनसे कोई कीमत मांग रहे हों। संत चाहे जितना भी यत्न कर लें, परंतु जीव पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। तुलसी साहब उन जीवों की अवस्था बयान करते हैं जो हौमे के प्रभाव में है। भूला सब जग आपा माहे, आप अपन पौ खोजत नाहे। मन मत मान बूझ नहीं आवे, अपना ज्ञान ऊंच ठहरावे। तुलसी जग अपने मन माई, ज्ञान स्यान और मान बड़ाई। जासे कहूँ ज्ञान विधि गाई, सो पुनि आन मोहे समझाई। मैं कहूँ एक ज्ञान विधि भाई, वो पुनि चार मोहे समझाई। सारा संसार आपाभाव या हौमे का शिकार है। लोग अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान समझते हैं, परंतु हौमे का त्याग करके अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान करने की ओर ध्यान नहीं देते। आप दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि लोग इस हद तक मान बढ़ाई और अहंकार के वश में हैं कि यदि मैं उन्हें परमार्थ का ज्ञान देने का प्रयत्न भी करता हूं, तो वे मुझे ही समझाना शुरू कर देते हैं। यदि मैं एक बात कहता हूं, तो वे आगे से चार सुना देते हैं। तुलसी साहब ऐसे अज्ञानी जीवों की जिंदगी को धिक्कारते हुए कहते हैं, है नेरे सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद। तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। जैसे मोतियाबिंद के कारण निकट की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार अंतर में हमारे सबसे निकट होने पर भी जो उस परमात्मा को नहीं देख पाते, ऐसे जीव अक्ल से अंधे हैं। वे परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? परमात्मा तो अंतर में हमारे बिल्कुल नजदीक है, परंतु वे अज्ञानतावश बाहर जगह जगह उसकी खोज में भटकते रहते हैं। आप अपनपो ना लखा, बखा न सिरजन हार। पार बिना भटकत फिरे, कस पावे निर्धार। जो लोग न खुद की पहचान और न ही अपने रचयिता की पहचान की ओर ध्यान देते हैं, वे सदा आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। हालांकि इस कलयुग में असंख्य जीव अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं, परंतु ऐसे जीवों की भी कमी नहीं है जो परमात्मा की प्राप्ति का सही मार्ग खोजने में प्रयत्नशील हैं। ऐसी जिज्ञासा रखने वाला जो जीव सतगुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश पर अमल करता है, उसकी अवस्था दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाती है। वह परमार्थ के गुणों से भर जाता है। तुलसी साहब ऐसे गुरमुख जीव की अवस्था का बयान करते हुए कहते हैं, उजली बुद्धि मलिन नसावे, जब मन को सुधताई आवे। जग में रहे मरे मन भाई, जग इच्छा सब देई उड़ाई। मुर्दा बोल बने मत हीना, जग विरोध खुस आप अधीना। मार मार सब जग गोहरावे,
जब लालों की लाली पावे। काला मुख मन मौज उड़ावे, जब दयाल की मेहर बसावे। उनकी कृपा दृष्टि है न्यारी, वे चाहें जब लेई उबारी। दीन जान कोई सरनै आवे, चरण कंवल चित शुद्ध बसावे। चीन्ह बचन संत के जोई, सिर ऊपर धरि लेवे सोई। उनको बड़े जान मन माने, जब उनका उपदेश पिछाने। वह फरमाते हैं, संतों के मार्ग पर चलने वाले साधक की सारी मैल उतर जाती है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और मन सचेत हो जाता है। उसके हृदय से इस माया रूपी जगत की सभी इच्छाएं दूर हो जाती हैं। जैसे मुर्दे पर फूलों की बरसात करो या गंदगी फेंको, उस पर कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार साधक भी सब कुछ समझते हुए संसार में मूर्ख बनकर रहता है। भले ही सब लोग मार दो कहकर मारने के लिए आएं और उस पर दोष लगाकर उसे कलंकित करें, परंतु विरोध की अति हो जाने पर और बहुत बदनामी सहने पर भी साधक पूरी तरह निश्चिंत रहता है और डांवाडोल नहीं होता। ऐसी अवस्था में उस पर सतगुरु की दया की बरसात होने लगती है। यही परमार्थ रूपी अनमोल रत्न प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। जो जीव इस प्रकार की नम्रता, शांति और स्थिरता धारण करके संतों की शरण में जाता है, उसके हृदय पर संतों के उपदेश का पूरा प्रभाव होता है और उसके लिए परमार्थ में सफलता का मार्ग खुल जाता है। जीव की अंत समय की हालत। तुलसी साहिब ने रत्न सागर में विस्तार पूर्वक मनमुख जीव और सतगुरु द्वारा चेताए गए जीव के अंत समय का हाल बयान किया है। आप मनमुख जीव के बारे में कहते हैं कि जब तक काल श्वासों की डोर कायम रखता है, जीव रूपी पतंग उड़ती रहती है। जब वह डोर को समेट लेता है, तब जीवात्मा शरीर के रोम रोम में से सिमटकर अंदर तालू तक पहुंच जाती है। अंदर बैठा काल सुरत को झपट लेता है और अपने अधिकार में ले लेता है। उस समय शरीर के 5 तत्व अपने स्रोत में समा जाते हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, कोटि कर्म करनी करे, जम जुल्मी की दाढ़। जोरे पड़े सो ना बचे, सब जीव डारे चाब। मनमुख जीव मनमाने ढंग से चाहे करोड़ों धर्म कर्म या अन्य उपाय क्यों न कर ले, फिर भी यमराज उसे अपना शिकार बना लेता है। जीव बचने के लिए चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, फिर भी काल उसे अपना ग्रास बना लेता है। इसके विपरीत सतगुरु द्वारा चेताए गए गुरमुख जीव की हालत बिल्कुल भिन्न होती है। तुलसी साहब इस बारे में फरमाते हैं, जब वा डोरी को पकड़े जाई, संत सुरति की बैठक वाही। वही सतगुरु की बैठक पासा, डोरी छांड होई काल निरासा। प्राणी सतगुरु की सुधि लावे, डोरी छांड काल अलगावे। जिनके हृदय संत लौ लागी, सतगुरु साच प्रीति अनुरागी। जिनके काल निकट नहीं आवे, डोरी छांड के दूर परावे। तुलसी साहब स्पष्ट करते हैं, जहां अंतर में एक ओर काल बैठा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सतगुरु भी विराजमान है। सतगुरु द्वारा जागृत की गई आत्मा सतगुरु के पास पहुंच जाती है और काल उसकी डोर छोड़कर एक तरफ हो जाता है। जिनके हृदय में सतगुरु की सच्ची प्रीति होती है और जिनका ध्यान संत सतगुरु की ओर लगा होता है, काल उनके नजदीक नहीं आ सकता। जब सुरत सतगुरु का पल्ला मजबूती से पकड़ लेती है, तो काल खाली हाथ चला जाता है। वह सुरत काल के जाल से मुक्त हो जाती है और सतगुरु में समाकर ऊपर की ओर चढ़ाई करती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, सुरति डोरि सतगुरु गहे, रहे चरण के माहे। सुन्न सुरति सबदै मिली, डोरी डोरी समाए।
काल रहा जख मारी के, गयो जो दावा चूक, निर्मल होई आगे चले, कर्म काल मुख थूक। तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि सतगुरु अपनी शरण में आए शिष्य की सुरत की डोर पकड़ते हैं और उनके शब्द स्वरूप में लीन सुरत सुन्न मंडल में पहुंचकर शब्द रूप हो जाती है। सुन्न मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंचकर मन, माया, कर्मों और संस्कारों की मैल दूर हो जाने पर निर्मल हुई आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है और वह निज घर की ओर ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। इस बारे में तुलसी साहब ने फरमाया, अब वह कथा कहूं बिस्तारी, हृदय सुनिए ज्ञान बिचारी, संत छाप जेहि जिव पे लागी, कोई जिव भूल गया अनुरागी, कुसंगति से भूल समानी, जाकी कहूं सुनो सहदानी, जो कदाचि नरक में जावे, संत जाय के जहां छुड़ावे। तुलसी साहब हृदय को समझाते हुए कहते हैं कि यदि किसी कारण सतगुरु द्वारा चिताए गए जीव का ध्यान सतगुरु की ओर नहीं रहता और वह अंतिम समय काल का ग्रास बन जाता है, या फिर यदि संतों द्वारा सजग किया गया जीव कुसंगत में पड़कर किसी कारणवश संतों के प्रेम से दूर होकर काल द्वारा नरकों में डाल दिया जाता है, तो भी संत नरकों से उसे वापस ले आते हैं। इस बारे में आप 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण राजा जनक का है, जिसने परमात्मा के नाम सुमिरन की एक घड़ी का फल देकर नरक के अनेक जीवों को वहां से आजाद करवा लिया। धन धन राजा जनक है, जिन सुमिरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक। दूसरा उदाहरण देते हुए आप कहते हैं, किसी कारण गुरु नानक साहब द्वारा चेताया हुआ जीव नरक में पहुंच गया। गुरु साहब ने नरकों को ठंडा कर दिया और अपने जीव को वापस छुड़ा लिया। नानक जाए अंगूठा बोरा, नरक जीव के बंधन तोड़ा। तुलसी साहब कहते हैं कि इस प्रकार की साखियां सुनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि जीव पूर्ण सतगुरु की अपार दया का मर्म समझने का प्रयत्न करे और सतगुरु की शरण का सहारा ले। तुलसी साहब फरमाते हैं, जुग जुग भूले जीव अनेका, दया भाव सतगुरु से ठेका, संत दया की रीति नियारी, बार बार चरणन परवारी, जो कछु करें करें सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा, सतगुरु जो जोई राह बतावे, भूले को मार्ग दर्शावे। तुलसी साहब ने दोहा फरमाया है, सतगुरु संत दयाल से कर्म रेख मिटी जाए, मन तन सूरती सांच से ज्यों का त्यों रह जाए। तुलसी साहब इस बात पर बल दे रहे हैं कि जीव के उद्धार के लिए संतों की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं कि युगों युगों से निज घर की ओर जाने वाले मार्ग से भटक चुके जीव भवसागर में गोते खा रहे हैं। उनके उद्धार का एकमात्र साधन संत सतगुरु की दया मेहर है। संतों की दया को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जीव का उद्धार केवल संतों द्वारा ही संभव है। संतों की सहायता के बिना किसी को कभी भी निज घर का मार्ग नहीं मिल सकता। सतगुरु गलत मार्ग पर चल रहे जीव को सही मार्ग दिखा देते हैं। संतों की दया से कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। तन, मन और सुरत तीनों निर्मल हो जाते हैं और आत्मा निज घर वापस पहुंचने में सफल हो जाती है।